चलिए, स्पेलिंग यही होता है ना? नथिंग। और दूसरा वर्ड क्या बोल रहे थे? बट। नथिंग का हिंदी आप लोग को पता है ना? अभी तो आप लोग बता रहे थे। क्या होता है नथिंग मतलब? कुछ नहीं, है ना? और बट मतलब? वेरी गुड। बट मतलब? लेकिन। इसी का मतलब होता है परंतु। इसी का मतलब होता है किंतु। मेरे गुरुजी बोलते थे बाबू कि बात बिगाड़े तीन, अगर मगर लेकिन। कोई आपसे बात कर रहा है आपके यहाँ आने के लिए या आपका काम करने के लिए, और बातचीत के दौरान अगर मगर लेकिन लगाने लगे तो समझ जाइए कि आपका काम नहीं होगा। ठीक है? इसीलिए सर हमारे बोलते थे कि बात बिगाड़े तीन, अगर मगर लेकिन। ओके? तो अगर मगर लेकिन में से एक वर्ड इसमें है ना, अगर मगर लेकिन। लेकिन आ रहा है ना, और इसी लेकिन को परंतु कहिए या किंतु कहिए, कोई दिक्कत? ये चीज आप पहले से जानते हैं। अब मैं क्या बताने जा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है? इसी बट का मतलब होता है के सिवाय। ठीक है? के अलावा, के अतिरिक्त। ये बात आप लोग को पता है कि नहीं? मालूम है कि बट का हिंदी होता है के सिवाय, के अलावा, के अतिरिक्त। नहीं मालूम है ना? चलिए, कल भी मैंने आप लोग को समझाया था कि व्हाट इज दिस? दिस इज मोबाइल, एंड मोबाइल इज वेरी यूजफुल थिंग। आज हर जरूरत के लिए जरूरी बन चुका है मोबाइल। सही है गलत? हमारा हर काम जो है इस पर जो है निर्भर हो चुका है। यहाँ तक कि ये बैंक का भी काम कर रहा है। जिसके पास मन करे मनी ट्रांसफर कर लो, पैसा मंगवा लो। सही है गलत? सेकंडों में पलक झपकते ही काम डन। सही ना? तो इसमें बहुत सारा पार्ट्स को असेंबल किया गया है, तब नहीं ये यूजफुल हुआ है। सिमिलरली दो वर्ड आपके सामने दिख रहा है, पहला नथिंग और दूसरा बट। अब इस दोनों वर्ड को हम क्या करेंगे? असेंबल करेंगे। इसको कनेक्ट कर दीजिए। ओके? क्या करेंगे? असेंबल करेंगे। असेंबल मतलब जोड़ेंगे। समझ रही ना? और जो जोड़ने का काम करता है वो समझिए कि मोहब्बत का पैगाम देता है। जो जोड़ने का काम करता है वो समझिए कि मोहब्बत का पैगाम देता है। जैसे पैगंबर साहब क्या बोले कि इस्लाम जो है मोहब्बत का पैगाम देता है, जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं करता है। इस पर हम लोग लेक्चर सुनेंगे, सुनाएंगे एक दूसरे से, लेकिन दूसरे दिन। ओके? बहरहाल अब हम क्या करेंगे? इसको असेंबल करेंगे। क्या करेंगे? असेंबल करेंगे, मतलब जोड़ेंगे। कैसे? तो याद रखिए, नथिंग बट। क्या लिखे हैं? हाँ, नथिंग बट। ठीक है? देखिए, एक ही चीज को कहने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे मान लो कि आधा गिलास पानी हो, ऐसे गिलास उठाइए और आधा गिलास पानी हो, और सामने वाले से पूछिए कि कितना पानी है, तो हो सकता है कि सामने वाला कहे कि आधा गिलास पानी है, हो सकता है कि सामने वाला कह दे कि आधा खाली है। तो आधा गिलास पानी है या आधा खाली है, ये कहने का तरीका है। पानी में कोई चेंजिंग थोड़ी है, पानी तो उतना ही का उतना ही है। सिमिलरली एक ही वाक्य को कहने का बहुत सारे तरीके होते हैं। मेरे पास पैसा नहीं है, या मेरे पास कहाँ पैसा है। तो मेरे पास पैसा नहीं है, अब मेरे पास कहाँ पैसा है, तो दोनों सेंटेंस जो है सेम अर्थ दे रहा है। एक कह रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है, दूसरा कह रहा है कि मेरे पास कहाँ पैसा है। मैंने वो भी कहना चाह रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है। सही है गलत? गूगल से आप लोग पूछिएगा कि टॉफ़ी कहाँ है, तो पीछे छिपा कर मेरे पास टॉफ़ी नहीं है ना? कहता है ना? वेरी गुड। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए कि एक ही चीज़ को मैं दो तरह से समझाऊंगा, क्योंकि दो तरह से हिंदी में बोली जाती है। नथिंग बट, और एक जगह और समझ लीजिए सेम चीज को, नथिंग बट। ओके? बहुत ही मजेदार टॉपिक है आज का। इसका हिंदी पहले समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? हिंदी। इन नथिंग बट का एक सिंपल सा हिंदी निकलेगा ही। इसके पहले डॉट डॉट समझ लीजिए और उसके बाद भी डॉट डॉट समझ लीजिए। ठीक है? कैसे? तो अब जो है ध्यान दीजिए किस पर?
इस स्ट्रक्चर पर, यानी कि डॉट डॉट ही और डॉट डॉट। चूंकि ही किसका हिंदी निकला, नथिंग बट। जैसे पानी ही पानी, वाले इतना बनाइए, पानी ही पानी। तो दो वर्ड के बीच में क्या आया है, ही आया है ना। डॉट डॉट के जगह पर पानी, फिर डॉट डॉट के जगह पर पानी, और बीच में आ गया है ही। यही ना स्ट्रक्चर ये कह रहा है। तो पानी ही पानी, इसकी अंग्रेजी क्या होगी, वेरी गुड, क्या होगा, नथिंग बट वाटर। ठीक है, पानी ही पानी। अब समझिए वाटर क्या है, तो मटेरियल नाउन है। तो कोई भी मटेरियल नाउन लगा दीजिए, दूध ही दूध, तो नथिंग बट मिल्क। अब तेल ही तेल, पैसा ही पैसा, नथिंग बट मनी, पैसा ही पैसा, तो क्या कहेंगे, नथिंग बट मनी। समझ में, कोई दिक्कत। अपराध ही अपराध, नथिंग बट क्राइम। समझ में रही है। हाँ, अब इसी चीज को इस पार्ट में समझ लीजिए। कैसे, तो समझ लीजिए। अभी आप लोगों को क्या हम बता रहे थे कि बट का मतलब क्या होता है, के सिवाय, के अलावा या के अतिरिक्त। ठीक है, अगर इसी चीज को हम ऐसे कहें, नथिंग बट वाटर, ऐसे ना कहें, बल्कि सेम चीज हम बोले हैं, नथिंग बट वाटर, सेम है ना, नथिंग बट वाटर। इसका हिंदी आप लोग क्या जाने हैं, बट का, हाँ, के सिवाय के अलावा। ठीक है ना। अब इसका हिंदी क्या निकलेगा, पानी के सिवाय कुछ नहीं। ठीक है, पानी के सिवाय कुछ नहीं। क्योंकि नथिंग का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, अभी बताया था ना, कुछ नहीं। तो नथिंग मतलब हो गया कुछ नहीं, है ना। और बट मतलब हो गया के सिवाय। ठीक है ना। तो पानी के सिवाय मतलब पानी के सिवाय कुछ नहीं। समझ में। चलिए, अब एक बात बताइए, पहले क्लियर कर लें, कौन सा रूल नंबर हो गया हम लोग का, अरे वाह, सेंचुरी लगा दी हम लोग, है ना, सेंचुरी लग गया। चलिए, कल से दूसरा चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं। क्योंकि मैंने बताया था कि इंग्लिश स्पोकन के लिए 5 चैप्टर बहुत अर्जेंट है, एकदम कंपलसरी है। पहला वर्ड, दूसरा एक्जुअली वर्ब, तीसरा टॉपिकल नॉलेज, चौथा इन्वायरमेंट, और पांचवा ओकेजनल टॉक, ओकेजनल कन्वर्सेशन। ठीक है, तो कल हम लोग सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे, यानी कि एक्जुअली वर्ब। ओके, चलिए, इसके बाद जो है 100 के अलावा भी हम रूल यहाँ पर बताएंगे। बिल्कुल घबराना नहीं है, 100 के आगे भी हम लोग चलेंगे, लेकिन सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने के बाद। ओके, अब जो है आपको कुछ नहीं करना है, एक ही चीज को दो तरह से कहा जा रहा है। जैसे कह रहा है कि पानी ही पानी, या पानी के सिवाय कुछ नहीं। ठीक है, जैसे मान लो कि आपने कह दिया कि हाँ, वाह, गुड, जैसे कहेंगे नथिंग बट क्राइम, मतलब हाँ, अपराध ही अपराध। अगर इसी चीज को हम कहें अपराध ही अपराध, लिख दे हिंदी, अपराध ही अपराध। ठीक है, या इसी का हिंदी क्या निकलेगा, अब इसके अनुसार हिंदी निकालिए। हाँ, अपराध के सिवाय कुछ नहीं, या अपराध के अतिरिक्त कुछ नहीं, अपराध के अलावा कुछ नहीं। तो अंग्रेजी एक है, हिंदी कितना निकल रहा है, 2। जैसे मान लो कि आपको बोलना है कि बिहार में अपराध ही अपराध है, या बिहार में अपराध के सिवा कुछ नहीं। ठीक है, मेरे पास ईमानदारी ही ईमानदारी है, या मेरे पास ईमानदारी के सिवाय कुछ नहीं है। समझ में ना। बिहार में बेरोजगारी ही बेरोजगारी है, या बिहार में बेरोजगारी के सिवाय कुछ नहीं है। तो एक ही इंग्लिश सेंटेंस होगा, लेकिन 2 तरह से हिंदी बोली जा रही है। बस इसी कंसेप्ट को मैं आप लोग को समझाने का प्रयास कर रहा था। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए, The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.